हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी डीएच। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें सीख चुके हैं। इस वीडियो में भी मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट की कुछ बेसिक बातों को सिखा देना, ठीक है। और हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का जब बेसिक हो जाएगा कंप्लीट तो हम लोग क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन लगाने में दिक्कत न हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं। देख लीजिए मोल की, ठीक है। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, मोल ही बोलते हैं, ठीक है। और एक बात जान जाइए, ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ये बोलेंगे केमिस्ट्री का एक तरह से बेस है, यहीं से केमिस्ट्री एक तरह से शुरू होती है, ठीक है। इसीलिए इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं आज किसकी बात करेंगे। देखिए हम लोग बात करेंगे ग्राम किसकी बात करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। या देखिए ग्राम आयन, ठीक है। या ये सब बातें हम करेंगे। देखिए इसका हिंदी भी मैं लिख देता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास इसको लिखा जाता है, इसको शॉर्टकट में इस तरह लिखा जाता है GAM, ठीक है। और इसको लिखते हैं GMM, ठीक है। इसका हिंदी होता है ग्राम परमाणु भार, इसका हिंदी होता है ग्राम अणु भार, इसका होता है ग्राम आयन, ठीक है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ ग्राम परमाणु भार, और ये क्या है, ग्राम अणु भार है, ठीक है। ये क्या है, ग्राम अणु भार। देखिए मास मतलब द्रव्यमान होता है, और केमिस्ट्री में द्रव्यमान और जो भार होता है सेम ही होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ग्राम आयन। इसका मतलब क्या होता है, ग्राम आयन। तो चलिए पहले इनके बारे में सीखते हैं कि ये क्या है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास आएगा, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, या ग्राम आयन आएगा। देखिए इन सभी का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आयन। इनका मतलब होता है एक मोल, ठीक है। ये किसको बताते हैं, अगर कहीं लिखा हो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, या क्या लिखा हो ग्राम आयन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक मोल। इसका क्या मतलब होता है, एक मोल, ठीक है। और एटम्स, अगर एटॉमिक मास है तो क्या होगा, एक मोल एटम्स। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मोल, क्या होगा, एक मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एक मोल मॉलिक्यूल। एटम मतलब होता है परमाणु, और मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु। इसका मतलब हिंदी हो गया एक मोल अणु, और एक मोल परमाणु, और इसका हिंदी हो गया एक मोल अणु। और ग्राम आयन का मतलब होता है एक मोल आयन, क्या हो गया, एक मोल आयन। देखिए ये तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एक मोल एटम्स, और ग्राम मॉलिक्यूलर का मास का मतलब होता है एक मोल मॉलिक्यूल्स, और ग्राम आयन का मतलब होता है एक मोल आयन। अब एक मोल में कितने नंबर होते हैं, हम कई बार आपको बता चुका हूँ, अवोगाड्रो नंबर के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। मतलब एक मोल एटम्स का मतलब इतना एटम्स, ठीक है। कितना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स, ठीक है। और इसी तरह मॉलिक्यूल रहेगा तो ये कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। और इसी तरह अगर आयन रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही अवोगाड्रो नंबर के बराबर, कितना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या होगा, आयन होगा, ठीक है। तो देखिए ये बात आप याद रखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयन, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और हम थोड़ा आगे चलते हैं ना, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए
इसको याद रखिएगा, ये अगर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या अगर कोई गैस रहेगा तो क्या बोलेंगे, ग्राम मतलब मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास बोलने का मतलब ये है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों की मैं बात करने जा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अवोगाड्रो लॉ, देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अवोगाड्रो लॉ, ठीक है, या अवोगाड्रो का नियम। ठीक है, अवोगाड्रो लॉ क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर दो गैसें हों, ठीक है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर लिए हैं, आप सेम कर लिए हैं, ठीक है, और उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, या दूसरी तरह मैं बोलता हूं, अगर दो गैसें हों, उनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, तो जो उनका अगर उनका मोल भी आप सेम कर दिए हैं तो वॉल्यूम भी उनका क्या होगा, सेम होगा या कांस्टेंट होगा दोनों गैस का। ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक है, तो देखिए आइए मैं फिर से बताता हूं क्या मैं बोला। अवोगाड्रो का नियम। ठीक है, देखिए मैं क्या बोला, देखिए अगर दो गैसें हो, ठीक है, दो गैसें हो जिसका टेम्परेचर और क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, दोनों का सेम हो। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी आप क्या ले लिए हैं, इक्वल ले लिए दोनों का। मान लीजिए एक गैस ये है, एक गैस मान लीजिए इसमें है और दूसरी गैस इसमें है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम हो गया है। ठीक है, और इनकी जो वॉल्यूम लिए हैं, वॉल्यूम भी क्या है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इसमें जो गैस होंगे उनके मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जो भी गैस लिए रहेंगे उन दोनों गैस के मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यही लॉ क्या कहलाता है, अवोगाड्रो लॉ या अवोगाड्रो का नियम। गैस इक्वेशन क्या है, पीवी बराबर nRT। ठीक है, देखिए अगर प्रेशर और टेम्परेचर दो गैसों का सेम हो गया और वॉल्यूम भी सेम कर दिए, R तो सेम होता ही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, दोनों का कांस्टेंट हो जाएगा या सेम हो जाएगा, या मोल सेम कर दिए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, यही की नियम क्या है, अवोगाड्रो का नियम। चलिए इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, हम मान लेते हैं कोई तीन गैस है, हाइड्रोजन है, चलिए नाइट्रोजन है और क्या है, ओजोन। तीन गैसें हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ओजोन। और ये क्या करें, इनका टेम्परेचर, ये सब का सभी क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, इनका सेम है। और इनके मोल भी क्या है, इनके मोल कितना ले लेता हूँ, सभी का 1 मोल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोला, देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ओजोन, ये तीन गैसें हम ले लिए हैं। ठीक है, इनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, और सभी का मैं कितना ले लिया, 1 मोल ले लिया। देखिए इसमें पहली बात क्या क्या सेम होगा, इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, क्या होगा, आयतन, इनका आयतन का अनुपात भी क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात अगर हम इनके मॉलिक्यूल की बात करें, इनके अणु की बात करें, तो इनका अणु भी क्या होगा, सेम होगा, इनके अणु का अनुपात भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे कि बताइए इनके परमाणुओं का अनुपात क्या होगा, तो ये अवोगाड्रो ने अणु की बात किए थे वो, लेकिन परमाणु की बात नहीं किए थे, परमाणु के बारे में नहीं बताया था। परमाणु आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें कितने परमाणु हैं, अगर इनके एटम्स की बात करें, अगर मैं ये एटम्स को बात करूं, या इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु, तो इनके परमाणु क्या हो जाएंगे, अलग अलग। देखिए हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, 2, और नाइट्रोजन में कितने हैं, 2। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में कितने हैं, 3। अब देखिए जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन में 2 ही, मतलब कि यहाँ ऐसा गैस लेना पड़ेगा जिसका 2 ही 2 हो। मैं ले लिया हूँ, मतलब ये दोनों का सेम हो गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, ये अलग भी हो सकते हैं, तीनों अलग हो सकते हैं, तीनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में अवोगाड्रो ने नहीं बताया था कि एटम्स का मतलब कि एटम्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, वो बोले थे मॉलिक्यूल्स की बात किए थे, लेकिन एटम्स की बात कोई नहीं किए थे। ठीक है, तो ये है अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।